राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष मास की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा की आंखें फैली हुई क्यों है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण के साथ राधा साथ न होकर बलराम तथा सुभद्रा क्यों है, तथा पुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा की आंखें फैली हुई क्यों है? तो चलिए आज हम आपको इसके पीछे छिपे इतिहास का कारण बताते हैं। एक बार माता यशोदा माता देवकी के साथ द्वारिका पधारी। वहाँ कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण के बचपन की लीलाओं को सुनाने की बात कही। उनके साथ बहन सुभद्रा भी उस वक्त मौजूद थी। माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देंगी, पर ये कथा कृष्ण तथा बलराम के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सुभद्रा द्वार पर पहरा देने के लिए तैयार हो गई। माता ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान की लीला की कथा सुनाने में सब इतने विलीन हो गए कि अपनी सुध बुध खो बैठे। सुभद्रा को भी पता नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए और उनके साथ ही कथा का आनंद लेने लगे। बचपन की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें फैलने लगी। सुभद्रा की भी यही दशा हुई। वह आनंदित होकर कृष्ण की कथा में लीन हो गई। उसी समय श्री नारद जी वहां पधारे। किसी के आने का एहसास होते ही कथा रुक गई। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। वह बोले, भगवान आपका यह रूप बहुत सुंदर है। आप इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में वह इस रूप में अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही रूप मौजूद है, जिसमें वह अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ है। परंतु यह स्वरूप भी आधा अधूरा सा क्यों है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इस मंदिर से जुड़ी यह पौराणिक कथा है कि भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को सपने में इस मूर्ति के दर्शन हुए थे। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी में वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया। उसे लकड़ी का लट्ठा मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आ सकते। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई आवाज़ नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर को पता चल गया और वह द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा ने कहा कि मूर्तियाँ अभी पूरी नहीं हुई है, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब भगवान की इच्छा अनुसार हुआ है। यह मूर्तियाँ ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की गई और तब से विष्णु भगवान के इसी रूप को पूजा जाता है। यदि आप सभी भक्त भी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो आगे के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस अध्याय का पूरा आनंद लें तथा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे चतुर्मुख, ध्यान का वर्णन सुनो। मैं प्रसन्न मन से इसका वर्णन करूँगा। इसका श्रवण करने से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य प्राप्त करता है। ध्यान करने योग्य स्वरूप। भगवान का ध्यान इस प्रकार किया जाना चाहिए कि भगवान कमल के समान आसन पर विराजमान हैं, जो कीमती पत्थरों से सुसज्जित और
उनसे प्रकाशित स्थान पर रखा गया है। पास में कल्प वृक्ष चमक रहे हैं। रत्न जटित स्थान एक मंडप के भीतर चमक रहा है, जिसके चारों ओर एक शानदार पार्क है, जिसके चारों ओर सुनहरी पृष्ठभूमि है। उनके पास नीलमणि की गहरी नीली चमक है। वे एक बहुत छोटी बच्ची के रूप में हैं। उनके बाल गुड़ की तरह चमकदार उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। उनका चेहरा बहुत सुंदर, पूर्ण विकसित कमल की तरह सुंदर है, जो मधुमक्खियों के झुंड से घिरा हुआ है। उनकी आंखें नील कमल के समान हैं। कानों में हिलती हुई बालियों के कारण उनके गाल चमक रहे हैं। नाक सुडौल और सुंदर है। ओठ लाल है। पूरा चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। उनके गले में कई आभूषण अपनी चमक बिखेर रहे हैं। वह अपने नाखून को पकड़े हुए हैं। उसकी आंखें कमल के समान हैं। गायों द्वारा उड़ाई गई धूल के कारण उनकी छाती मैली और भूरे रंग की हो गई है। उसके अंग सुपोषित है। वे सोने की तरह चमकते हैं। उसके कूल्हों और सुंदर पिंडलियों और जांघों के जोड़ों के चारों ओर झनझनाती घंटियों की लड़ियां बंधी हुई है। वे कमल के समान हाथ पैरों की उत्कृष्ट चमक से चमकते हैं, जिनमें बंधुजीव पुष्प की शोभा है। वे हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में दूध की खीर है। वे अपने बाएं हाथ में ताज़ा शुद्ध मक्खन पकड़े हुए हैं। वे अग्नि हैं जो पृथ्वी पर बोझ बन चुके राक्षसों की भीड़ को जला देती है। वे पूतना और अन्य को मारने के कार्य में लगे हुए हैं। भगवान के चारों ओर गोपियाँ और ग्वाल बालों का समूह है। देवों के स्वामी को इंद्र और अन्य लोग नमन करते हैं। भक्तिपूर्वक विनम्र होकर उसे प्रातःकाल कृष्ण का स्मरण करके सर्पों के स्वामी वज्र आदि का पूजन करना चाहिए। भक्त को श्वेत कमल के समान मक्खन तथा दही मिले दूध से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव श्रद्धा और धर्मपरायण रहता है तथा जो सदैव प्रातःकाल भगवान अच्युत की पूजा करता है, वह शीघ्र ही पूर्णतया लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है तथा मृत्यु के पश्चात वह परम पवित्र महान धाम वैकुंठ को जाता है। पहले ही श्री पद्म मोदर नाम से यह मंत्र कहा जा चुका है। यह संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला है। जो लोग इसके प्रयोग के अधिकारी हैं, वे इसे सुने। इस परम महत्वपूर्ण मंत्र को किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले इस रहस्य की रक्षा बड़े प्रयत्न से करनी चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो आलसी, गंदा, दुखी तथा कपट तथा मोह से युक्त हो। वह दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारी और कामी न हो। उसे ईर्ष्यालु और द्वेषी, दुष्ट और कटुवाणी वाला नहीं होना चाहिए। उसे अन्यायपूर्वक धन कमाने वाला या दूसरों की स्त्रियों में आसक्त न होने वाला हो। उसे विद्वानों से द्वेष नहीं करना चाहिए। उसे सदैव अज्ञानी या विद्वान होने का दावा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसे अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होना चाहिए या जिसकी आजीविका का साधन अस्पष्ट हो, उसे मन से निंदा करने वाला या दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे पेटू, अपने कार्यों में क्रूर या दुष्ट मन वाले लोगों का नेता नहीं होना चाहिए। उसे कृपण, पापी, भयानक या अपने शरणागत लोगों को आतंकित करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें ये सभी बुरे गुण हों। यदि वह उसे स्वीकार करता है तो उसके दोष गुरु को प्रभावित करेंगे। जैसे मंत्री का दोष राजा को प्रभावित करता है, पत्नी का दोष पति को प्रभावित करता है, वैसे ही शिष्य का दोष निःसंदेह गुरु को प्रभावित करता है। अतएव गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की सदैव परीक्षा करे और उसके बाद ही उसे स्वीकार करे। शिष्य को गुरु की सेवा में मन, वचन और शरीर से समर्पित होना चाहिए। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। उसे सद्गुणों से युक्त होना चाहिए।
मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, उसे पवित्र अनुष्ठानों के पालन में सदैव दृढ़ रहना चाहिए, उसका मन प्रसन्न होना चाहिए, उसे शुद्ध होना चाहिए और धूर्त नहीं होना चाहिए, उसका मन अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए, उसे दूसरों की सहायता करने में समर्पित होना चाहिए, उसे निस्वार्थ होना चाहिए, उसे अपने मन, शरीर और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, उसे अपने आश्रितों को प्रसन्न करना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। मंत्र केवल ऐसे ही स्वभाव वाले शिष्य को देना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि वह अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का श्राप उस पर पड़ेगा। मैं गुरु के लक्षण भी बताता हूँ। जो व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त हो उसे ही लोगों का गुरु होना चाहिए। जो मन से निष्पक्ष, शांत और स्थिर है, क्रोध से रहित है, सभी लोगों के लिए मैत्रीपूर्ण है, व्यवहार में अच्छा है, महान है, उदार है और दुनिया में सभी के साथ समान व्यवहार करता है, वह गुरु के रूप में महिमा मंडित किया जा सकता है। उसे हमेशा मेरे पुत्र अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करना चाहिए, उसे वैष्णव द्वारा सम्मानित होना चाहिए, उसे मुझसे संबंधित प्रसंगों में रुचि होना चाहिए, उसे हमेशा मेरे त्योहारों के प्रति समर्पित होना चाहिए, वह दया का सागर हो, पूर्णतया संतुष्ट हो, वह सभी जीवों की सहायता करने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हो, वह कामनाओं से रहित हो, वह सर्वगुण संपन्न तथा निपुण सज्जन हो, वह सभी विद्याओं में पारंगत हो, उसे सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए, उसे आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु एक सम्मानित ब्राह्मण होता है, वह जानता है कि अलग अलग समय में क्या होता है, उसे सभी का आशीर्वाद देना चाहिए। हे पुत्र, जिस शिष्य में पूर्वोक्त लक्षण हो उसे मेरे आश्रय स्थल मार्गशीर्ष मास में ऐसे ही गुरु से यह मंत्र प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सभी वैष्णव व्रतों का पालन करना चाहिए, उसे सदैव मेरे प्रिय महान श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण संसार भर में प्रसिद्ध है। भक्त को चाहिए कि वह श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करे, इससे मुझे संतुष्टि और आनंद मिलता है। जो मनुष्य निरंतर भागवत पुराण का पाठ करता है उसे प्रत्येक अक्षर पढ़ने पर एक गौ माता दान करने का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत से उद्धृत श्लोक का आधा या 1/4 भाग भी पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भागवत का एक श्लोक पढ़ता है उसे 18 पुराण के पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ मेरी कथा निरंतर कही जाती है वहाँ वैष्णव निवास करते हैं। जो पुरुष मेरे प्रिय पुराण का सदैव आदर करते हैं उन पर कली का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मनुष्य अपने निवास में वैष्णवों के शास्त्रों का आदर करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य उन्हें नमस्कार करते हैं। यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत का आदर करते हैं, उसकी प्रशंसा में ताली बजाते हैं तथा हर्ष से जय जयकार करते हैं तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, पीतर लोग उतने ही दिनों तक दूध, घी, शहद और जल पीते हैं जितने दिनों तक उनके वंशज अपने निवास में भागवत का पाठ करते हैं। जो लोग भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र को वैष्णव को प्रदान करते हैं वे हजारों और करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास स्थान में सदैव भागवत का पूजन करते हैं उनके द्वारा समस्त जीवों के सर्वनाश होने तक देवता प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के घर में उत्तम भागवत का आधा श्लोक या उसका 1/4 भी हो तो अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह किस काम का। कलयुग में यदि किसी के घर में भागवत का पाठ नहीं होगा तो वह यम के पास से कभी नहीं लौटेगा। कलयुग में जिसके घर में भागवत का पाठ नहीं है वह वैष्णव कैसे कहलवाएगा, वह चांडाल से भी बदतर है। हे जगत के स्वामी, अपने पास जो कुछ भी है उसे खर्च करके भी शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए वैष्णव को सदैव ऐसे ही करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भी भागवत नामक पवित्र ग्रंथ है मैं वहाँ देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। सभी तीर्थ, पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और सरोवर, यज्ञ, सातों
नगर और सभी पुण्य पर्वत वहाँ उपस्थित है। हे जगत के स्वामी, मेरे शास्त्र को यश, पुण्य और विजय चाहने वालों को पाप के नाश के लिए तथा पवित्र मन वाले को मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुण्यदायी है, वह दीर्घायु, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे जगत के स्वामी, यदि लोग महान श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते या उनके शाश्वत स्वामी यम हैं, वह वास्तव में सत्य है, सत्य सकारात्मक रूप से है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता है तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ भागवत का एक श्लोक उसका आधा या एक चौथाई भाग लिखा हुआ रखा है। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में स्नान करना श्रीमद् भागवत के समान मनुष्यों के लिए पवित्र करने वाला नहीं है। हे चतुर्मुख, जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत गीता है, मैं वहाँ उसी प्रकार जाता हूँ जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। जो मनुष्य मेरी कथाओं का पाठक और व्याख्याता है, जो मेरी कथाओं को सुनने में सदैव तत्पर रहता है तथा मेरी कथाओं को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्यमयी श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता तो उसका वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा होकर उसे प्रणाम करता है तो उसके दर्शन से मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूर से भागवत को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसकी ओर बढ़ता है तो उसे प्रत्येक कदम पर निसंदेह एक अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है तो मैं उसे धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत को राजसी, आदर और भक्ति पूर्वक सुनते हैं तो वे मुझे आसानी से जीत लेते हैं। हे धर्मात्मा, जो पुरुष मेरे समस्त उत्सवों में भक्तिपूर्वक महान श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, वे मुझे महान प्रसन्नता प्रदान करते हैं। वे मुझे वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और उपहारों के द्वारा उसी प्रकार जीत लेते हैं जैसे एक अच्छा पति एक अच्छी पत्नी को जीत लेता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पहले यदि राधा रानी का नाम लिया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण हमारी इच्छा को जल्द ही पूरा करते हैं। इसीलिए आगे के इस वीडियो में हम राधा रानी के नाम का 108 बार उच्चारण करेंगे। राधे 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 राधे
राधे राधे।